हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। आज हम एनसीईआरटी साइंस एग्जाम्पलर चैप्टर 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है क्या होता है जब एक प्रखनली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। जब हम एक प्रखनली में एक अम्ल और एक क्षार को मिलाते हैं तो क्या होता है। जब हम अम्ल और क्षार का क्रिया कराएंगे तो ये बनता है लवण बनता है प्लस जल बनता है और इससे ऊष्मा निकलती है। जब हम अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है और इससे ऊष्मा निकलती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। विलयन का ताप बढ़ेगा, ऊष्मा यहाँ निकल रहा है, विलयन का ताप जरूर बढ़ेगा। विलयन का ताप घटेगा, विलयन का ताप नहीं घटेगा, विलयन का ताप बढ़ेगा। ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। विलयन का ताप समान रहता है, ये भी गलत है, विलयन का ताप बढ़ता है और लवण का निर्माण होता है, लवण का निर्माण हो रहा है। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 और 4 इसका सही है। 1 और 4 ऑप्शन डी में है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है। तो अम्ल क्या करता है, अम्ल करता है नीला लिटमस को लाल करता है और क्षार क्या करता है, क्षार करता है लाल को नीला। तो चलिए यहाँ देखते हैं। एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी ये क्षार है। क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका उल्टा करने के लिए हमको इसमें अम्ल मिलाना पड़ेगा। तो अम्ल बेकिंग पाउडर क्षार होता है, चूना भी क्षार होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने से ये प्रोसेस जो है उल्टा हो जाएगा, यानी नीला लिटमस लाल हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान गैस को समांतर कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नलिका में से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है। एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान गैस को समांतर कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या होता है। कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या होता है, ये गैस की नमी को अवशोषित कर लेता है, ये गैस की नमी को अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। इसमें कौन सा है जो क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। सबसे पहले इसका हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। इसका होता है CuSO4 5H2O होता है। दूसरा का होता है NaHCO3। धोवन सोडा का होता है Na2CO3 × 10H2O और जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O। तो इसमें भी जल है। ऑप्शन 3 में भी देखिए, इसमें भी जल है 10H2O। ऑप्शन 4 जिप्सम में भी यहाँ पे जल है, लेकिन बेकिंग सोडा में देखिए जल नहीं है। इसका मतलब ये जो है ये जल नहीं रखता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है। सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है। तो क्षार में क्या होता है, pH मान 7 से अधिक होता है और अम्ल में pH मान 7 से कम होता है। तो सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है, इसका मतलब कि ये प्रबल क्षार होगा, इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा और कमज़ोर अम्ल होगा, यानी
दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा। दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार ऑप्शन डी में है। 5 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति है। दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि 5.5 से कम पीएच पे हमारा दांत खराब होने लगता है, इसलिए इसको क्षारकीय रहेगा, तभी हमारा दांत सही रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिपल्वी पीएच पात्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? तो इसमें आप देखे होंगे कि अम्ल क्या करता है? अम्ल करता है पीला नारंगी से ये कर देता है हरा नीला, और हरा क्षार क्या करेगा? इसका उल्टा करेगा, हरा नीला से क्या करेगा? पीला नारंगी करेगा। इसमें हमको क्या करना है? निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? तो हरा नीला कौन करेगा? तो जो प्रति अम्ल होगा। प्रति अम्ल कहने का मतलब कि ये क्षार होगा। प्रति अम्ल कहने का मतलब कि ये क्षार होगा। इसका पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है? तो हमको पता करना है कि कौन सबसे मजबूत अम्ल है, कौन सबसे कमजोर अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले देखते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है 1.2। एसिटिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? एसिटिक अम्ल का पीएच मान होता है 2.4 से 3.4, और जल का पीएच मान आपको मालूम होगा 7 होता है। तो इसमें सबसे मजबूत अम्ल कौन सा है? तो इसमें सबसे मजबूत है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद कौन सा होगा? एसिटिक अम्ल। उसके बाद कौन सा होगा? जल। तो सबसे कमजोर कौन सा होगा? जल। सबसे मजबूत है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद एसिटिक अम्ल, उसके बाद जल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए? एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए? तो अम्ल जब गिरा हुआ है तो क्या करेंगे? हम उस पर क्षार का यूज करेंगे, क्योंकि क्षार क्या करता है? अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे उसका जलन कम हो जाता है। चलिए देखते हैं क्षार कहाँ दिया हुआ है। हाथ को ऑप्शन बी में दिया हुआ है। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाएं। जब अम्ल से जलेगा तो हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यह क्या करेगा? चूने के पानी को दूधिया कर देगा, यह जलती हुई तीली को बुझा देता है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है। यानी 1, 2 और 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि प्रश्न संख्या 11, सामान्य लौड़ रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है? जो नमक होता है, जो NaCl होता है, वो रसोई उपयोग के अलावा और कहाँ कहाँ उपयोग में आता है? तो ये आता है धौन सोडा में और बेकिंग सोडा। धौन सोडा और बेकिंग सोडा दोनों में इसका उपयोग होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, बेकिंग पाउडर एक
अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव क्या है? बेकिंग पाउडर एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव क्या है? तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में थोड़ी सी मात्रा में टाइटेरिक अम्ल भी रहता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में यानी NaHCO3 में थोड़ी सी मात्रा में टाइटेरिक अम्ल भी रहता है। इन दोनों का मिश्रण रहता है NaHCO3। तो टाइटेरिक अम्ल ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। तो आपको मालूम होगा कि जब मुंह का pH 5.5 से कम होता है तो हमारा दांत का क्षरण शुरू हो जाता है, यानी हमारा दांत खराब होने लगता है। यानी हमको क्षार वाला पेस्ट यूज करना पड़ेगा, तभी हमारा दांत ठीक रहेगा। तो यहाँ क्षार कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में, यानी क्षारकीय पेस्ट को हम लोग यूज करके अपने दांत को अच्छा रख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14 है, एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो pH मान 7 से अधिक रहेगा, 7 से अधिक रहता है तो वो क्षार होता है, और 7 से कम रहता है तो क्या होता है? अम्ल होता है। तो इसमें देखते हैं, pH जितना ऊंच होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। pH जितना ऊंच होगा तो अम्ल क्या होगा? प्रबल नहीं होगा, अम्ल दुर्बल होगा। pH ज़्यादा ऊंच रहेगा तो यानी क्षार हो जाएगा, तो अम्ल दुर्बल हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा। pH जितना ऊंच होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा, ये सही है। pH जितना ऊंच होगा अम्ल उतना दुर्बल होगा। pH जितना कम होगा क्षारक उतना प्रबल होगा। pH जितना कम होगा यानी pH जितना कम होगा अम्ल उतना प्रबल होगा, अम्ल जो है उतना प्रबल होगा, और क्षार क्या होगा? दुर्बल होगा। pH जितना कम होगा क्षारक उतना दुर्बल होगा। क्षारक सही बात है, pH जितना कम रहेगा अम्ल मजबूत होता जाएगा और क्षार कमजोर होता जाएगा, यानी ऑप्शन 4 भी सही है। तो ऑप्शन 2 और 4 सही, ऑप्शन 2 और 4 ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की pH होती है। पाचन के दौरान उत्पन्न जो जठर रस होता है उसका pH होता है 1.2, यानी 1 यानी 7 से कम है pH मान, तो 7 से कम pH मान क्या होता है? अम्ल होता है, तो 7 से कम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में, अब प्रश्न संख्या 16 है कि जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है? तो जब हम अम्ल को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है? ये H+ आयन में टूटता है। अम्ल को जब जल में मिलाते हैं तो H+ आयन में टूटता है, यानी आयनीकरण होता है। उदासीकरण तो होगा नहीं क्योंकि आयन में टूट रहा है। तनुता होता है, तनुता भी होता है, और लवण का निर्माण तो होता नहीं क्योंकि H+ आयन में टूट रहा है, यानी लवण का निर्माण भी नहीं होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 1 और 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि प्रश्न संख्या 17, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? दृष्टि दोष यानी जो देख नहीं सकता, यानी वो सूंघने वाले सूचक को हम लोग यूज करेंगे। तो सूंघने वाला जो सूचक होता है जो अम्ल और क्षार में अपना गंध बदलता है, उसमें कौन कौन सा आता है? तो उसमें आता है प्याज आता है, ये अम्ल और क्षार में अपना गंध बदलते रहता है। लौंग का तेल आता है, लौंग का तेल है, और एक आता है यहाँ दिया हुआ है वेनिला। वेनिला भी क्या करता है? अम्ल और क्षार में अपना गंध बदलता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? प्रश्न संख्या 18,
कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तम्ल अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। तो कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, तो चूना जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा अम्ल के साथ रिएक्शन करने पर। अब प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है। तो इसमें हमको चुनना है कि अम्लीय प्रकृति का कौन सा है। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.4, मानव के रक्त का 7.4, चूने का पानी का लगभग 12। अब प्रति अम्ल है मतलब इसका भी क्या होगा, ये क्षार होना चाहिए। तो क्षार का जो होता 7 से ज़्यादा पीएच मान होगा। तो इसमें तो आपको मालूम है कि 7 से जो कम पीएच मान होगा वही अम्ल होता है। तो यहाँ नींबू का रस का मान 2.4 यानी 7 से कम है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नींबू का रस अम्लीय प्रकृति का होगा। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, विद्युत अपघटन के दौरान विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण लगाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको चेक करना है, इधर उपकरण लगाया गया है, इसमें क्या किया गया है, NaOH डाला गया है, NaOH डाला गया है। इसमें 2 कील है, इधर से बैटरी है। तो क्या होता है NaOH जब इससे विद्युत अपघटन करवाया जाता है, विद्युत गुजारा जाता है, तो यह क्या करता है OH में टूटता है। और वही अगर अम्ल रहता है जो H+ में टूटता है। अम्ल से अगर विद्युत अपघटन करवाते हैं तो H+ में टूटता है, और क्षार से करवाते हैं यानी NaOH से करवाएंगे तो ये OH में टूटता है। H+ जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, और OH जो होता है यह विद्युत का कुचालक होता है। यानी H+ आयन से विद्युत ट्रांसफर कर सकता है और OH से विद्युत ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है, यहाँ तो NaOH है यानी OH में टूटेगा, यानी इससे विद्युत ट्रांसफर नहीं होगा, यानी बल्ब नहीं जल सकता है। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघट्य अम्ल नहीं है। सही बात है, विद्युत नहीं जलेगा, ऑप्शन ये भी सही होगा। बल्ब चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार तथा चालन के लिए आयन तो उपलब्ध कराएगा OH, लेकिन यह विद्युत का कुचालक होता है। ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि परिपथ अपरिपूर्ण है। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि OH है, ये तो कुचालक होता है, सुचालक तो होता नहीं है। बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि अब विद्युत अपघट्य के विलयन का प्रकार पर निर्भर करता है। ये भी गलत है, यानी ऑप्शन 1 और 3 सही है। ऑप्शन 1 और 3 ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो एक्वारेजिया का उपयोग गोल्ड को घोलने के लिए किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है। आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है। इसमें से खनिज अम्ल कौन सा नहीं है, तो सिट्रिक अम्ल जो है ये खनिज अम्ल नहीं होता है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है, तो ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है। तो ऑप्शन डी इसमें क्षार नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आपको सत्य पता करना है। प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है, सही बात है। धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके लवण भी देता है, जल भी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लवण और अम्ल देता है। लवण और अम्ल नहीं देता है, जल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कुछ धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन देता है। कुछ अधातुक ऑक्सीजन जल से क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से करना है। तो हम लोग को पता करना है कि ए में जो दिया गया है उसका क्या क्या
उपयोग है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। तो पहले नंबर पे है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, इसका उपयोग हम लोग विरंजन में करते हैं। बेकिंग सोडा क्या करता है, यानी बेकिंग सोडा क्या करता है, प्रति अम्ल के रूप में कार्य करता है। धावन सोडा क्या करता है, ये कांच का बिरचन में इसका उपयोग करते हैं। और सोडियम क्लोराइड H2 तथा Cl2 के उत्पाद में करते हैं। यानी 1 का 3 यहाँ है, 2 का 4 यहाँ है, और C का 1 यहाँ है, और D का 2 यहाँ, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 26 है कि समान सांद्र वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के समान आयतनों को मिश्रित किया गया तथा परिमाणी विलयन के पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांच किया गया। कौन सा रंग प्राप्त होगा? दिए गए रंग मार्गदर्शक का आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि अम्ल और क्षार का अगर रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो ये क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। लवण बनता है और जल बनता है। तो जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान 7 होता है। तो 7 कहाँ पे? यहाँ पे है, यानी पीला और हरा होगा। यानी ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ऑप्शन 1 में है, लाल तो होगा नहीं, लाल तो पीला और हरा ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, जब HCl को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो HCl को जब हम लोग जल से गुजारेंगे, HCl को जब हम लोग जल से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है? तो ये पहले तो टूटता है H3O प्लस Cl माइनस में, और HCl जो है फिर पानी से रिएक्शन करके, यानी H3O4 प्लस फिर पानी से रिएक्शन करके ये किस में टूट जाता है? तो H प्लस और H2O में ये टूटता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये बिलियन में आयनित नहीं होता है, क्योंकि एक सुनिए, बिलियन में आयनित होता है। ऑप्शन तो ये गलत है, यह बिलियन में आयनित होता है। 2 ऑप्शन सही है। यह बिलियन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन देते हैं। ये बिलियन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन देते हैं। ये तो गलत है, हाइड्रोजन आयन देता है लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देता। यह जल के अणु से संयोग कर विलयन में हाइड्रोलियम आयन बनाता है। तो ये जो H3O प्लस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलियम। H3O प्लस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम। H3O प्लस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम, यानी हाइड्रोनियम आयन देता है। यानी 2 और 4 सही हो जाएगा। 2 और 4 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अम्ल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अम्ल क्या करता है? अम्ल करता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 29 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होगा? तो अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को अगर हम लोग H2O से कराए थे तो क्या बना था? ये हाइड्रोनियम बना था, यानी H3O प्लस Cl माइनस, और H3 फिर पानी से रिएक्शन करके किस में टूटा था? ये फिर टूटा था H प्लस आयन प्लस H2O में टूटा था। तो देखते हैं, H3O प्लस Cl यहाँ टूटा हुआ है, सही बात है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। H3O में तो OH में आएगा नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अनआयनित HCl ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। HCl तनु जलीय से में अब क्रिया करके क्या बनाता है? H3O प्लस Cl माइनस बनाता है। प्रश्न संख्या 30 है, क्लोन क्षारक प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचाने। तो सही प्रदर्शन को पहचानना है हम लोग। H2 गैस है, H2 यहाँ भी गैस है, H2 यहाँ ये गलत है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। H2 यहाँ गैस है, यहाँ भी सही दिया हुआ है। चलो क्लोरीन गैस है, यहाँ भी सही दिया हुआ है। क्लोरीन गैस है, यहाँ भी सही दिया हुआ है। क्लोरीन एक्वेटिक है, ये गलत दिया हुआ है। क्लोरीन गैस है, यहाँ भी सही दिया हुआ है।
NaOH क्या होता है? NaOH जो होता है एक्वेटिक होता है। तो एक्वेटिक तो है नहीं, यहाँ एक्वेटिक दिया हुआ है, यहाँ सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, यानी ऑप्शन 1 तो मान लीजिए गलत हो गया, ऑप्शन 2 सही चल रहा है, ऑप्शन 3 भी गलत हो गया, ऑप्शन 4 सही चल रहा है। तो ये दोनों में देखना है। तो NaCl तो एक्वेटिक होता है, NaCl यहाँ भी एक्वेटिक है, यहाँ भी एक्वेटिक है, लेकिन यहाँ H2O जो है एक्वेटिक दे दिया है। H2O यानी पानी लिक्विड होता है, यहाँ लिक्विड दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।